गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम। कबीर जी का कबीर अमृतवाणी से एक और दोहा देखते हैं। दोहा का श्रवण, चिंतन, मनन, मथन करेंगे। जिस प्रकार से दूध में ही नवनीत होता है, मक्खन होता है, लेकिन दूध में जो नवनीत है उसका मथन करना पड़ता है। दूध का दही, फिर दही को उसमें साय डालना पड़ता है, वो मलाई डालनी पड़ती है, फिर उसका मथन करते हैं। मथन करते करते शुद्ध नवनीत यानी मक्खन बाहर आता है। शुद्ध नवनीत यानी जो ज्ञान है वो बाहर आता है। हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं, उसका मकसद क्या है। पृथ्वी पर 84 लाख 84 लाख योनि में हमारा जन्म हुआ है। हम पशु से, प्राणी से, कीटक से लेकर मानव जन्म की प्राप्ति तक आए हैं। तो ये जो नरदेह हमें मिला है, ये क्यों मिला है? ये केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। आहार खाना, पिज्ज़ा खाना, बर्गर खाना, छोले भटूरे खा लिए, वो सब खा के आया राम गया राम की तरह जीवन बिताने के लिए नहीं मिला है। प्रॉपर्टी बना ली, बहुत बड़ा खा ये बना लिया, बनाओ, महाराज कहते हैं सब बनाओ, लेकिन उसमें मन मत अटका के रखना कि ये सब कुछ मेरा है। ये सब कुछ मेरा है, लेकिन किसने दिया है उसको मत भूलो। किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। फिर उस परमपिता परमात्मा का सदा स्मरण रखो। ये सब आपकी वजह से मिला है परमात्मा, तो आपका दिया हुआ चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जाते वक्त तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कुछ नहीं लेके जाना है यहाँ से। जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है उसका उपभोग करो 100%, कर्तव्य करो अपना 100%, और जाते वक्त हंसी हंसी खुशी खुशी सबको अलविदा कहते जाना। तो क्या कहते हैं कबीर जी इस दोहे में? सभी मिलकर उसका चिंतन करेंगे। कबीर लहरे समुद्र की मोती बिखरे आए, बगुला परख न जानई, हंसा चुनी चुनी खाए। कबीर लहरे समुद्र की मोती बिखरे आए, बगुला परख न जानई, हंसा चुनी चुनी खाए। कबीरा हंसा चुनी चुनी खाए। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज? सागर की लहरें जब उठती हैं, तो सागर जब लहरें अंदर से उठती हैं, उस लहरों में सागर के अंदर छुपी हुई जो मोतियां हैं वो सागर अपने साथ बाहर लाकर लहरों के मार्फत बाहर लाके डालता है किनारे पर। सागर किनारे पर देखते हैं हम बहुत से मोती, शंख, सीप सब पड़े हुए रहते हैं। अब ये सब चीजें देखकर बगुला जो है, बगुला क्रेन जिसे हम कहते हैं, बगुला क्या करता है? उसको मोती में परखने में, मोती क्या है और बाकी चीज़ें क्या है, इसको परख समझ नहीं है बगुले को। वो क्या करता है? उन मोतियों को छोड़ देता है। बगुले को क्या चाहिए? मांस, मच्छी। तो वो समुद्र में क्या ढूंढ रहा है? मच्छी। और हंस पक्षी जो है वो क्या करता है? हंस पक्षी भी जब वहाँ आता है तो वो देखता है मोती जो है, चुन चुन कर वो उसे निगल लेता है। खाते बैठता नहीं है, निगल लेता है डायरेक्ट। सारांश क्या है कि ज्ञान के जो मोती है ये परमार्थ में उसी को लाभ हो सकते हैं जो गुरु के आज्ञा अनुसार, जो हंस होशियार होगा, पारखी होगा, जो सत्य असत्य को समझने की विवेक बुद्धि जिसमें होगी, ऐसा जो हंस होगा वो गुरु की आज्ञा के प्रमाण अपना जीवन बिताएगा। इस नरदेह की प्राप्ति क्यों हुई है? ये जब ज्ञान गुरु देता है तो उन मोतियों को वो हंस
रूपी साधक जो है वो उसका ग्रहण कर लेता है और क्या करता है, अपने जीवन को मोक्ष के रास्ते पर लेकर जाता है। जबकि बगुला, बगुला कौन है यहाँ पर? संसारी मनुष्य। संसारी मनुष्य को क्या लगता है? ये संसारी सब कुछ लगता है। दृश्य में देखने वाले जगत में जो भी विषय वस्तु पदार्थ रंगी बिरंगी चीजें हैं, मोहक लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, उसकी तरफ खिंचा चला जाता है मन। मन अपने साथ इंद्रियों को लेकर जाता है, चलो देखो कितनी बढ़िया चीज़ है, चलो पिज़्ज़ा कितना बढ़िया है, पाव भाजी कितनी अच्छी है, नॉर्थ इंडियन फूड कितना अच्छा है, खा लो, मॉल में जाएंगे, बाय वन गेट वन फ्री चीज़ लेंगे, घर में जगह नहीं है फिर भी बाय वन गेट वन फ्री का बड़ा सारा किचन भर देंगे। ऐसा करते 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 उस मन को दृश्य जगत में ही सब कुछ अच्छा लगता है। छोटा कार था, बड़ा कार लेंगे, बड़ा घर लेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये सब करता रहता है, फिर भी उस बगुले को मन शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी वो जमा कर रहा है सब कुछ अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। सृष्टि में देखते हैं हम, सवेरे सवेरे आप जाके देखो, झाड़ फूलों से लदा हुआ है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, रंगी बिरंगी फूल, पीले, लाल, गुलाबी, गेंदा हो या मोगरा हो या गुलाब हो, बड़ा सुंदर दिख रहा है। लेकिन शाम तक उसी पेड़ में वो फूल क्या हो गए हैं? मुरझा गए हैं या डाली से टूटकर गिर गए हैं। सृष्टि हमें पाठ पढ़ाती है, लेकिन हम उस पाठ का ग्रहण नहीं करते, देखते ही नहीं है सृष्टि क्या बता रही है हमको। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो सवेरे फूल बड़ा सुंदर दिख रहा था, अब क्या हो गया है? मुरझा गया है। मुरझाया हुआ फूल किसको सुंदर लगता है? डाली से गिर गया, उसका अंत्य हो गया। उसी प्रकार से हमारे जीवन की भी, जब सुबह होती है, सूरज आता है तो बड़ा सुंदर लगता है, शाम होते होते मन थक जाता है, खाना पीना खा के सो जाता है, क्योंकि मन भाग रहा है विषय के पीछे, वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे। फिर उससे जो कुछ भी निर्माण होता है, अहंकार निर्माण हो गया, मोह निर्माण हो गया, क्रोध निर्माण हो गया, इसमें फंसकर निंदा, मान, अपमान, इन सब में फंसकर मन थक जाता है और रात को गोलियां खाकर सो जाता है। तो सवेरे हो गया, शाम हो गया, ऐसे नित्य होता है। बगुले के समान हमारा जीवन जो है वो क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। बगुले को मच्छी मिल गया तो बड़ा खुश हो गया, लेकिन मोती सामने पड़ा है, लेकिन उसको इसकी परख ही नहीं है, समझ ही नहीं पा रहा है। मोती जो है वो परमानेंट है, परमात्मा है वो, और मच्छी जो है वो क्या है? वो तो इम्परमानेंट है, टेम्परेरी है। मच्छी का स्वाद ले लिया बगुले ने, चलो अब इस वक्त का जो स्वाद जीभ के चटकारे थे वो सेटिस्फाई हो गए, लेकिन फिर कल दूसरा डिमांड करता है। लेकिन एक बार प्रभु के शरण में हम चले गए तो वो हमेशा निरंतर है, हमेशा रहने वाला, अखंड है, अभंग है। परमात्मा का प्रेम, उसकी भक्ति, वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। क्यों? परमात्मा हमारे अंदर है, वो अंदर विराजमान है। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान के मोती जो है, ये हमें गुरु आकर देता है। हमारे जीवन के नाव वो चलाता है, नाविक वो है, खेवट वो है, उसके नाव में हम बैठ गए और ये ज्ञान के मोती को पा लिया, तो जो विवेक जागृत हो जाता है, उससे ये बगुला भी हंस बन सकता है। जो हंस बन गया वो गुरु की आज्ञा में रहता है, और जो हंस न बन पाया वो बगुला बनकर संसार के चक्र में ही फंसा रहता है। इसके लिए हमें क्या बनना है? बगुला बनना है, संसार में फंसे रहना है, या हंस बनकर गुरु आज्ञा के प्रमाण क्या करना है? गुरु आज्ञा, गुरु के हाथों में अपने मन को दे दो। गुरु अपने मन का लगाम संभाल लेगा और ये जीव उसके अधीन हो जाएगा, तो कोई चिंता नहीं है हमको। गुरु जैसा लेके जाएगा, गाड़ी जैसे हाँक कर लेकर जाएगा, उस प्रकार ये जीव चलता रहेगा, तो संसार के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। लोकाहा समस्ता सुखिनो भवन्तु। सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु।